सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान सर जंग दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। वजीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने माजरत करने का मुतालबा कर दिया है, लेकिन राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरियम नवाज को पंजाब के खिलाफ किसी भी बात का जवाब देने का हक हासिल है। उधर दूसरी तरफ PTI के अंदर इख्तिलाफात शदीद तर हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बहन पर इल्जामात की बौछार कर दी है। पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के अंदर और उनके माबैन चल क्या रहा है, ये जानेंगे तीनों जमातों की सीनियर लीडरशिप से। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारे साथ मौजूद होंगे मियां जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर लीडर हैं, PMLN के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब। मियां साहब, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के बयान पर पीपल्स पार्टी ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है और पार्लियामेंट के इजलास का बॉयकॉट भी कर दिया है। क्या ये सिर्फ बयान का मसला है या पसे पर्दा कुछ और भी है? वो रोला इससे लंबा है, बड़ा है, ज़्यादा है? मैं नहीं समझता कि बयानबाजी से कोई हाउस का बाइकाट करने की नौबत आई है। यकीनन मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह कोई रुस्संदा बहाना तलाश किया जाता है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि 4 टर्म हो गई हैं सिंध में रेगुलर कि वो बरसे इक़्तिदार है। तो पीपल्स पार्टी पे सिंध में जो हुकूमत कर रही हैं, अगर उस पर कोई बात करता है तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी इस्लाह के लिए बात करता है। और अगर पीपल्स पार्टी किसी दूसरे सूबे के बारे में बात करती है जहाँ किसी और जमात की हुकूमत है, तो यकीनन इस्लाही पहलू से देखा जाना चाहिए। तो जो बात मरियम नवाज शरीफ ने की है, कोई ऐसी बात तो की नहीं थी कि जिस पे कोई नाराजगी का इजहार किया जाता, या जिस तरह एक पीपल्स पार्टी की क़यादत बात कर रही है कि आलमी कुव्वतों से सैलाब के हवाले से कोई फंड मांगना चाहिए, यह उनकी अपनी सोच हो सकती है। सिंध के अंदर भी सैलाब आया है, वो बात कर सकते हैं, मगर किसी और सूबे की हुक्मरान जमात को आप मशवरा तो दे सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ना मेरे ख्याल ऐसा रवैया होना चाहिए। और पिछले दिनों में सुन था वो भी कोई मुनासिब नहीं था। ये कह रहे हैं मियां साहब कि ये जुमले इस्तेमाल करना कि पानी भी हमारा, पैसा भी हमारा, नहरें भी हमारी, हम फैसला करेंगे, इस किस्म की गुफ्तगू करने की वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी? मतलब ये तो एक पाकिस्तान सबका है और अगर कोई मशवरा दिया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने तो फेडरल से डिमांड की थी कि ये इस तरीके से तकसीम की जाए। प्रोविंस का तो हमारा इतना वो नहीं है सवाल, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरीके से तकसीम की जाए। ये इतनी शिद्दत क्यों आ गई इस मामले में? मैं पहले आदिल, बात जो आपने सवाल किया उसका पहला हिस्सा जो था ना कि पानी भी अपना, पाकिस्तान सबका है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंध भी सबका है, पंजाब भी सबका है, पाकिस्तान हर एक का है। मगर अगर पंजाब अपने हिस्से का पानी वहां से कोई नई नहरें निकाल के चोलिस्तान को या किसी और इलाके को जो सैराब करना चाहता है अपनी काश्तकारी को बेहतर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है उसको ये इजाजत होनी चाहिए। यह हक हासिल जो है आईनी तौर पे उसको इजाजत भी देनी चाहिए किसी दूसरे सूबे को। इत्तेहादी होने का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता, या मतलब नहीं ये नहीं होता कि आप हर बात में आप कहें कि मुझसे पूछ के करें। हाँ मियां साहब, असल मसला क्या है आपके ख्याल में? फिर इशू कहाँ है? जहाँ तक मुझे समझ आती है कि पीपल्स पार्टी आज इत्तेहादी जरूर है, और ये जो अरेंजमेंट है इस हुकूमत बनाने का, तो मैं तो बहुत पहले कहता था जब अभी हुकूमत नहीं बनी थी, पीपल्स पार्टी और PTI इलेक्शन के हवाले से या मुस्लिम लीग की क़यादत के हवाले से जो गुफ्तगू करते थे आफ्टर 8 फरवरी,
तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हमें हुकूमत मरकज में नहीं बनानी चाहिए, दोनों मिलकर बना लें, पीटीआई और पीपल्स पार्टी। इसलिए ये बात करता था कि जब 18 माह की हुकूमत बनी थी उस वक्त अदम एतमाद के नतीजे में, तो पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा भी थी, तमाम फैसलों में शरीक भी थी, उनकी मर्जी से फैसले भी हो रहे थे। और जब इंतखाबात का वक्त आया तो तमाम मलबा जो है वो मुस्लिम लीग पे डालने की कोशिश की गई कि हम नहीं ये चाहते थे। तो इसी तरह आज भी हुकूमत में हैं, हुकूमत के मजे भी हैं, और हुकूमत को आप मशवरे तो दो, मगर आप ये नहीं कर सकते कल को कि कोई कहे कि नहीं मैं तो इत्तेहादी जरूर था, वोट जरूर पोल करता था, मगर किसी बिल के लिए, मगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसी लेकिन तरह साहब अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इस किस्म के बयान का क्या मकसद? नहीं, इलेक्शन तो दरमियान में आते ही रहे हैं। आप देखें कि जिमनी इलेक्शन डस्का में एक तो और जिमनी इलेक्शन हो गए, पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट था, मुस्लिम लीग का अपना कैंडिडेट था, और उस वक्त भी जो इंतखाबी गुफ्तगू होती है वो होती रही है, और आज भी जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है उसकी एक रीजन और भी है। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है कि एक अलग जमात है, उनका अपना मंशूर है, उनकी अपनी तरजीहात हैं। मुस्लिम लीग एक अलग जमात है, उनका अपना एजेंडा है, मगर एक हालात ने ऐसा मोड़ पे ला खड़ा किया कि दोनों इत्तेहादी बन गए। तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ओके, सो आप क्या समझते हैं, जिस तरह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने माजरत की है ऐवान के अंदर, क्या मरियम साहबा को इस पर माजरत करके मामले को ख़त्म करना चाहिए, या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई माजरत की नौबत आनी चाहिए। भाई अगर आप इत्तेहादी हैं तो पहले नंबर पे तो बात यह है कि आगाज किसने इस तरह की गुफ्तगू का किया, वो बात करते रहे हैं। पंजाब की हुकूमत पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बात करती रही है, तो अगर वो करते रहे हैं, यहाँ बर्दाश्त होता रहे, तो उनको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बर्दाश्त करें आप कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं मियाँ साहब के राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी तकरीब में कहा कि मरियम साहिबा आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगी, तो क्या नून लीग की अगली प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट नेशनल लेवल पर अब जो हमें नज़र आएंगी वो मरियम नवाज साहिबा हैं, ये फैसला हो गया? देखिए, फैसला तो वक्त पे होता है और फैसला तो क़यादत ने करना है, मगर जो लॉट है मुस्लिम लीग की, यकीनन जो इस वक्त सीनियर लॉट है, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे। मगर यार एक हकीकत है कि उम्र के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एक यंगस्टर लॉट जो है वो मुस्लिम लीग की आ रही है, तो उसमें यकीनन मरियम नवाज भी होंगी। यकीनन मरियम नवाज साहिबा अगली PMLN की PM की कैंडिडेट होंगी। मैंने अर्ज किया ना कि जब वक्त आएगा और उस वक्त के हालात क्या होते हैं उसको देख के फैसले होंगे, लेकिन जिस तनाज़ुर पे आप बात कर रहे हैं उसमें तो यकीनन आने वाले वक्तों में फिर मरियम नवाज भी नजर आ रही है। राइट। मियाँ साहब की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे। आपका राब्ता हुआ है? जी, मेरा अभी कल भी हुआ है। अच्छा, ठीक। मियाँ साहब आगे लंदन नहीं गए, जिनेवा से ही वापस आ गए हैं। अमेरिका का जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने वापसी पे जिनेवा में उनसे मुलाकात की, आगे नहीं गए, फिर वापस आ गए। तो कोई वहाँ पर कोई ख़ास मुलाकात हुई, कोई ख़ास बातचीत हुई है? क्योंकि वापस अल्टीमेटली दोनों ने पाकिस्तान वापस आना था। नहीं, उन्होंने वापस आना था, पहले से तय था। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स पे वहाँ कोई बातचीत हुई है? मैं अदल अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है, ना मैं वहाँ मौजूद था, ना इस इशू पे मेरे साथ कोई बात हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये जो एक्स अकाउंट वाला मामला है इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, कैसे ये चल रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, आपको याद होगा। फिर FIA ने उस पर अपनी पूरी कार्रवाई कंप्लीट की और सवालनामा भेजा उनको, और जेल में होने के बावजूद पूछा कि एक्स अकाउंट कैसे चल रहा है,
कि जिस किस्म के जो उससे बयानात आते हैं, वो कौन कौन कहाँ कहाँ से ऑपरेट करता है। फिर एक ख़बर चली कि इसमें जो है वो NCCI की गालिबन के उन्होंने यहाँ तक शक का इजहार किया है, ये इत्तलात आती रही कि उसमें जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से भी लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं और रॉ के भी किसी मुबैना तौर पे इन्वॉल्वमेंट की बातें की गई। बहुत सारी चीज़ें, ख़बरें उससे मुताल्लिक़ बाहर आईं। सो आप अभी जो डेवलपमेंट हुई है उससे मुतमईन है कि जो FIA ने अपनी तहकीकात कंप्लीट की हैं, या आप इससे भी ज़्यादा कोई कंक्रीट कार्रवाई होती देखना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है? यहाँ तक दो चीजें हैं। देखिए यार, आदल हो या जावेद लतीफ हो, अगर आप किसी के बारे में कोई शक शुबहात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर मुल्क की सलामती के हवाले से, दिफा के हवाले से या उसके इस्तेहकाम के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि अदारे जो हैं सियासी बुनियाद पे सियासी इंतकाम लेने के लिए अगर इस्तेमाल हो सकते हैं तो रियासत के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होते। मेरा तो सवाल ही ये है, बुनियादी सवाल मैं सबसे करता फिरता हूँ, आपके तवज्जुह से भी कर रहा हूँ कि भाई उसको सहूलतकारी मैसर है। जो आप FIA के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये बात करूंगा ना तो आप कहेंगे अच्छा आप उसको पाकिस्तान का खैरखा नहीं समझते, कोई से आगे जाके बात करेगा, कोई कहेगा कि जनाब फिर आप उसको किसी का एजेंट समझते हैं, कोई किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है। ये बड़ी सख्त बातें हो जाती हैं, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव हो जाता है। मगर आपको अगर 3 साल से पता ही नहीं चला रियासती अदारों को कि मासूफ कि क्यों इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, क्यों उनका सोशल मीडिया अकाउंट आज तक बंद नहीं हो सका, क्यों जेल में बैठा शख्स 2 साल से भी रियासत के खिलाफ जो है सोशल मीडिया अपना। सर वो तो बाहर से ऑपरेट होता है ना, ये तो अब तय है कि वो बाहर से ऑपरेट होता है अकाउंट। जी मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, बंदा तो आपके पास है ना, आपके पास। तो सर वो तो जेल में मुलाकातें होती हैं, तो मुलाकात के जरिए जो मिलता होगा वो उसको बताते होंगे और वो आगे बता देते होंगे। नहीं, मेरी बात तो करने का मकसद भी यही है कि एक बंदा जेल के अंदर से रियासत मुखालिफ बयानियां दे रहा है और जो भी उससे सुन के किसी को बाहर वो कहता है कोई सोशल मीडिया जो है हैंडल कर रहा है उसको, तो क्या इसी का ये कभी इससे किसी ने पूछा है? आप कह रहे हैं बेसिकली मैसेंजर को भी पकड़ा जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं मियां साहब? मैं कहता हूँ मैसेंजर को छोड़े, जो बयान दे रहा है उसको ही जो पकड़ा हुआ है उससे ही पूछ लें कि तुम इससे इनकारी हो या तुम्हारी मर्जी से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो वो तो 2 सालों में किसी ने उससे ये इन्वेस्टिगेट किया? वो तो अपनी ट्वीट्स को ऑन करते हैं बानी चेयर। मैं वही तो फिर कह रहा हूँ, फिर मैसेंजर को पकड़ने की क्या जरूरत है? फिर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन ऑपरेट कर रहा है? ओके मियां साहब, ये अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP और अलीमा खान साहबा के दरमियान ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है, ये भी देखा होगा आपने, PTI के साथ जो PTI के अंदर इस वक्त एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। PMLN की क्या पोजीशन है इस सारे मामले में? देखिए मैं कौन होता हूँ राय देने का, ये उनकी जमात का मामला है, मगर एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि बदनसीबी है कि जिस जमात को सियासी जमात कहा जा रहा है या बेशुमार लोग जो सियासी वर्कर हैं वो वहाँ बैठ के उसको सियासी जमात समझ रहे हैं। ये मफादात की एक जंग है, एक खेल है। आपने दोनों नाम लिए हैं, हर बंदा अपने अपने मफाद को वॉच कर रहा है और जो बेनिफिशरी ज्यादा है वो ज्यादा ऊंचा है, जो बेनिफिशरी कम है वो ज्यादा बेनिफिशरी बनने के लिए बेताब है, वो जेल में हो या जेल से बाहर खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हो या कर रही हो। राइट, थैंक यू सो मच। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं कि इस इन तुंदो तेज़ बयानात के पीछे क्या रीज़न है। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि क्या वज़ीर कानून की माज़रत के बाद पीपल्स पार्टी की नाराज़गी कम हो गई है या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज़ साहिबा से माज़रत के बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं है?
देखिए आदिल, मैं ये समझता हूँ कि जब मुश्किल वक्त में आप होते हैं तो उस मुश्किल वक्त में लीडरशिप को अपने किरदार से शो करना होता है कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि शायद चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने के लिए सैलाब की सिचुएशन है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, बिलखुसूस जुनूबी पंजाब में। आई थिंक उसका एक प्रेशर है मरियम बीबी के ऊपर, और नेचुरली राइटफुली सो किसी भी लीडर के ऊपर ये प्रेशर होता है। उस प्रेशर की सिचुएशन सियासी बाजी करना या कोई सियासी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अब उनको हमारी मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उसके अंदर कोई ऐसी इशू नहीं है। पंजाब में बसने वाले लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। हम उनके लिए आए, साथ मिलकर काम करें। ये बयानबाजी से तो मसाइल हल नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपने कहा कि वज़ीर आला मैं से बाहर नहीं आ रही। आज पंजाब की तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। एक्चुअली यू गाइस आर स्केर्ड ऑफ हर। क्या इस कोल्ड वॉर के पीछे सिर्फ चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है या फिर कुछ और भी मसला है, कहीं और भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं पीपल्स पार्टी? आदिल यार, कोल्ड वॉर का तो आपको पता है, एक्चुअल कोल्ड वॉर का भी कोई फायदा शायद दुनिया को नहीं हुआ। सियासत में मैं नहीं होता, हम होता है। कलेक्टिव विजडम की बात होती है, कलेक्टिवली काम करने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना है मेरे वसाइल हैं, ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। और मैं अगेन सियासी नुक्ताचीनी को साइड में रखते हुए बहुत एहतराम के साथ, अल्लाह ताला ने मरियम बीबी को इज्जत दी है, जिला है, मेरे ख्याल में चीज़ों को, प्रेशर को एब्जॉर्ब करें और जो मसाइल एट हैंड है ना उसको एड्रेस करने की बाकी जो कर्ज के बारे में उन्होंने बात की, अब रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ इस माली साल में, इन 3 माह में कितना कर्जा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिटेल में जाएंगे तो इट विल नॉट बी अ वेरी प्लेजेंट साइट। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में ये जो फाइट चल रही है, इसमें एमक्यूएम ने भी अपनी एंट्री दी है। मुर्तज़ा साहब, ये जो पीआईडीसी के रुके हुए मंसूबे हैं उस पर उन्होंने कहा है वफाकी हुकूमत से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने इंटेंशनली ये फेडरल प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवाया हुआ है। इस मौके पर एमक्यूएम की एंट्री को आप किस तरह देख रहे हैं? ये आपके साथ जो उनका इख्तलाफ रहता है, ये उसी का तसलसल है या ये कोई और मामला है? मैं आदिल रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सिर्फ कहूँगा, पास हो रहा था तो उस जमाने में सिंध हुकूमत की जो मशावरत हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत की, और सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की, ये फैसला हुआ था कि सूबाई सिंध के अंदर जैसे पूरे पाकिस्तान में पीआईडीसीएल नया काम नहीं कर रही, वो काम लोकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग काम जो पाक पीडब्ल्यूडी कर रही थी उन कामों को पीआईडीसीएल करेगी, ये हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। हमें अफसोस होता है कि पीआईडीसीएल को सिर्फ कराची शहर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको नहीं सुनने में आता कि पेशावर में, मुल्तान में, सरगोदा में, साहिवाल में, लाहौर में, सियालकोट में, पिंडी में पीआईडीसीएल काम कर रही हो। तो क्या कराची के लिए हमेशा आपको एक्सेप्शन क्रिएट करने की जरूरत है? हमारा ये मानना है कि जो काम हो हम उसको वेलकम करेंगे, बट द वर्क हैज टू बी लोकली एग्जीक्यूटेड, जैसा कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की उस टाइम पर। मैं आज भी कहता हूं एज मेयर कराची कि अगर वफाकी हुकूमत 20 अरब क्या 200 अरब खर्च करना चाहती है कराची में, 100 बिस्मिल्लाह करे, मैं उसको वेलकम करूंगा। बट उसके चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो कराची शहर मौजूद होने चाहिए, एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस with the understanding entered into between the People's Party. कल नवेद कमर साहब ने भी कहा कि लगता है कि बहुत जल्द हम अभी ऑपोजिशन बेंचेस पर होंगे। क्या हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं? यू पीपल हैव मेड अप योर माइंड कि अब बस आगे किसी भी वक्त अलहदा हो सकते हैं? देखिए आदिल, सियासत में हो तो कुछ सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस इत्तेहाद में या इस अंडरस्टैंडिंग में जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो आज़म पाकिस्तान हो, वफाकी हुकूमत हो है। और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल गैर मशरूत तौर पर उनको सपोर्ट किया, ना कोई काबीना में शराकत मांगी। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आती है तो वो नून लीग के लिए इतनी कोई अप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ तो वजीर आज़म पाकिस्तान को, डिप्टी वजीर आज़म को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, और माजी में भी इन्होंने किरदार अदा किया जिसकी वजह से मामलात हल हुए। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मसाइल हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का कोई जाती मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि
बड़ी मुश्किल से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसे हालात खराब होते हैं तो उसका एक मौशी इम्पैक्ट भी है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी सियासी जमात के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वी मस्ट ऑल एंडेवर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें मेंटेन करना है। Right, thank you so much मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब for giving your precious time. We'll take a short break here. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वज़ीर आला गंडापुर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं, इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, बहुत कुछ बयानात एक दो दिन में सामने आए हैं, इल्ज़ामात सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा, ये वैसे तो आप काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे हैं कि एक चाइल्डिश अप्रोच रखी हुई है पीटीआई की लीडरशिप ने, जिसकी वजह से संजीदा मामलात बहुत ही गैर संजीदा तरीके से हैंडल हो रहे हैं। लेकिन अब जो हो रहा है, अभी गंडापुर साहब की माफ़ी का मामला हो या उनके बारे में, खान साहब लोगों के बारे में बड़ी सख्त बात करते हैं जिनसे वो अब माफ़ी मांग रहे हैं। अलीमा खान, गंडापुर साहिबा, ये दोनों अलग अलग जो फ्रंट खुल गए हैं, ये क्या है सारा मामला? मेथड टू द मैडनेस समझ आ रहा है आपको? नहीं, कोई मेथड टू द मैडनेस है ही नहीं। ये लोगों में अकल इतनी है जितनी वो बातें कर रहे हैं। सिंपल बात है, दे आर नोबडीज एंड दे हैव बिकम समबडीज बिकॉज ऑफ द जो एक्सीडेंट हो गया या जो चेन ऑफ इवेंट्स हुई। जो पीटीआई का काडर था वो तो 9 मई से 20 जून के दरमियान में सारा ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो इलेक्शंस में नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करके ख़त्म कर दिया गया। तो उसकी वजह से जो पीटीआई का तो कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, वो तो ऐसे ही खंडरे लोगों के हाथ में है। और फ्रैंकली पीपल्स पार्टी और नून की भी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें 2 पटड़ियाँ हैं। एक पटड़ी है जिसके ऊपर के एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके पास कर्जे पावर है, और एक पटड़ी है जो इमरान खान जिसके पास है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। और ये दोनों पटड़ियाँ जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही हैं, ज़ाहिर उनमें मिल नहीं रहे। आगे जंक्शन पे जाके एक्सीडेंट होता है या कोई इत्तफाक होता है, ये हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की, पीटीआई की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की कोई अहमियत नहीं। राइट। अब ये बताइए, ये जो गंडापुर ने कहा है, वो कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा एजेंसियों से राब्ते में हैं, पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, ऐसा कुछ है? इन इल्ज़ामात में कोई वजन है? पहली बात तो यह है कि अल्लाह करे ऐसा हो और अलीमा बीबी के ताल्लुकात हों, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच हम एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक जो तनाव है उसको नीचे ला सकते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने जब हाइंडसाइट में देखता हूँ तो सबसे बड़ी गलती ही हमसे ये हुई कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, और सिर्फ जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको ये मौका मिल गया कि वो हमारे खिलाफ ही 24 घंटे कान भरते रहें, और हमारा मौक़िफ़ ही जो है वहाँ पे नहीं गया। तो अगर अली अमीन ये कह रहे हैं, जो लाइकली नहीं है, नोइंग अलीमा खान, वो इमरान खान जिस तरह से अपने दिल और दिमाग में वो बहुत उनके फासला नहीं है, अलीमा बीबी के साथ भी जो है वो कोई ये नहीं कि मेरा उनसे कोई बहुत करीबी ताल्लुक़ है या कुछ ऐसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक ऑनेस्ट खातून है, अपराइट खातून है। होगा नहीं, अगर होगा तो वो इसको एडमिट करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कि अगर उनको जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर तरीके से बात कर सकती हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते, उनमें ये सलाहियत नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ और खान साहब के साथ ताल्लुकात इतने कशीदा हैं, और कि इसके लिए एक जो है ना लोग चाहिए जो कि ये हल बना सके। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इस वक्त कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जो ये हल दे सके। बातें तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं ना, लेकिन किसी की बात एस्टैब्लिशमेंट नहीं सुनेंगी, किसी की बात इमरान खान नहीं सुनेंगे, और अलीमा बीबी में ये सलाहियत नहीं है उनमें कि वो कोई फार्मूला बना सकें या बात कर सकें। ये जो अभी हल्का सा तड़का बैरिस्टर सैफ ने लगाया, उस दिन वो कह रहे थे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात बेहतर हो सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें 3-4 साल में बिगड़ी हैं, अगले ही दिन धड़ाम से एक ट्वीट आती है और वो सारा कुछ तहबाला कर देती है। सो ये क्या ऐसे ही खुश करने के लिए अपने ऑडियंस को थोड़ा बहुत एंगेज रखने के लिए बातें होती हैं? मेरा
नहीं ख्याल। देखिए इमरान खान की असल तो बात यह है ना कि इमरान खान के बयान, एक तो देखिए जो लगता यही है कि हुकूमत में जो लोग शामिल हैं अफादल को समझते हैं अमेरिका से हमारे ताल्लुकात इतने करीबी हैं, सऊदी अरेबिया से भी हमारा इतना ज़बरदस्त हो गया, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारी पुष्ट पे है, हमें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में ये पीटीआई और इन लोगों को ऐसे ही हम अपने सर पे चढ़ाएं। देखें ना, अप्रोच तो यही है। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है, अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें तो उससे भी साबित होता है कि वो भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक लॉन्ग हॉल खेलना चाह रहे हैं और उसमें उनको कोई परवाह नहीं है। जो मिथ थी कि इमरान खान जेल में टूट जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वो तो जाहिर है उन्होंने गलत साबित कर दिया। और अब तो इमरान खान जो है वो इतने फिलहाल उनका कद इतना बड़ा हो चुका है और पॉलिटिक्स उन्हीं के अगेंस्ट रिवॉल्व करेगी। लेकिन चौधरी साहब, आप खुद भी लिखते भी रहे हैं और आप इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते भी हैं, चीज़ों को समझते हैं। मुझे ये बताएं, जिस तरफ ट्रेंड्स जा रहे हैं, जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स हम देख रहे हैं, जो कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं, नई अलाइनमेंट्स होती जा रही हैं, उसमें इस किस्म की अप्रोच के साथ तो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट नहीं कर सकेगी पीटीआई, बिकॉज कंट्रीज़ को अब कंट्रीज़ की नीड है या रीजन्स को रीजन्स की नीड है या उन कुछ कंट्रीज़ की उन रीजन्स में नीड है, जिसकी वजह से ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं जो हम देख रहे हैं चेंजेस। तो इसमें तो वो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस और श्रिंक करते जा रहे हैं इस किस्म के स्टेटमेंट से। नहीं, वो उन्हें जल्दी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि इमरान खान या तो कल आना चाहें तो वो कहें कि डील कर ले इमरान खान के, मैं आ जाऊंगा बाहर, तो उसके बाद जो है वो हो जाए। बट अभी तो लग रहा है कि वो तो एक लॉन्ग हॉल ही खेलना चाह रहे हैं और उन्हें कोई ऐसा वो ये नहीं है कि वो तो एक वाटरशेड मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में सच्ची बात यह है, लोगों में और हुक्मरानों में फासला बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली जो हुक्मरान हैं वो लोगों को, तो अभी आपने देखा ये पैक्ट हुआ है, सऊदी अरेबिया का भी आप देख लें और फिर उसके बाद अमेरिका में जो इतना बड़े पैक्ट्स हुए हैं, मतलब उन्होंने इतना भी बॉदर नहीं किया कि आप पार्लियामेंट को तो छोड़ दें, काबीना से ही आप डिस्कस कर लें, तो पाकिस्तान की मीडिया की 4 लोगों को बुला के। सो द डिसरिस्पेक्ट दैट आई वुड से द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक्चुअली इमरान खान का जो एक जो जिस मूवमेंट का वो इंतज़ार कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प करेगी। ओके, अब मुझे ज़रा ये बताएं, वो ज़रा लॉन्ग टर्म प्लान की आप बात करें, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो 20 पॉइंट्स आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस डील वाले, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? आपके ख्याल में ये क्या मामला है सारा? जो ओरिजिनल आए थे एक्चुअली, जब थोड़ा सा मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ सब जल्दी कर गए, उन्हें कोई फ़ोन शोन आया होगा अमेरिका से कि अभी ट्रंप ने इसके बाद बात करनी है तो आप स्टेटमेंट दे दें, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। फिर उसके बाद जो ओरिजिनल मसवदा आया है उसमें जो बुनियादी चेंज आ गई वो ये आ गई कि इजराइल की जो फोर्स है, पहले तो ये था ना कि वो तो IDF जो है वो तो गजा से निकलेगा और उसको रिप्लेस करेगा, फिर एक इंटरनेशनल जो फोर्सेस आएंगी और ज़्यादा मुस्लिम आएंगे, इजरायली निकल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। लेकिन वो अब उन्होंने चेंज कर दी। तो फिर इसहाक डार साहब जो है अब उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर खिलाफ है तो आप क्या उस पे ऊपर जो है वो बात करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा हौसला। कतर ने एक्चुअली बहुत मुनासिब स्टेटमेंट दी जिन्होंने कहा कि अभी ये बिगिनिंग ऑफ टॉक्स है। तो आई थिंक हमें थोड़ा जो है इतना एक्साइटमेंट में शहबाज शरीफ साहब गलती कर गए। अभी ये जो बुनियादी चीज़ है, जो फ़र्क आ गया है, लेकिन जैसा वो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें तो पाकिस्तान शामिल है ना, वो तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान का भी इनपुट है। वो तो सारे ही शामिल है, पर ये कतर भी तो शामिल है ना, और जो है वो अपना सऊदी अरब भी शामिल है। ये सारे ममालिक इसमें शामिल हैं जो अब उससे थोड़ा विड्रॉ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मेरी एक बड़े अहम मुस्लिम मुल्क के एम्बेसडर से ऐसे गपशप लग रही थी, तो उनका ख्याल था कि नहीं, ये जो ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं ये होगा और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है अरब लीग के पास और पाकिस्तान के पास कि वो इससे बाहर रहेगा। उनका ख्याल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितना इसके ऊपर जितनी करेंसी लगा चुके हैं, ये ऑप्शन नहीं है कि हम इससे बाहर हैं। आई एम श्योर दे हैव डन देयर होमवर्क। वो उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में ये व्हाट इज़ योर टेक ऑन? आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये कमज़ोर है या फिर अभी वक्त की ज़रूरत है? हमने तो जाना अरब लीग के साथ। अरब लीग ने फैसला करना है। जो फिलहाल जो शराइत नज़र आई, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जिसके ऊपर मुस्लिम ममालिक ने भी एग्री किया था, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही थी ना कि इजरायली फोर्सेस वहाँ पे नहीं होंगी और वो रिप्लेस होंगी मुस्लिम फोर्सेस से।
और उसको हेड करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, और टोनी ब्लेयर को भी उन्होंने डाल दिया था। पुलिसिंग का जो काम था मेनली, तो उससे ये था कि फिर फलस्तीनियों को गजा में रहने की इजाजत होगी, डेवलपमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इनिशिएट करवाएंगे। सो उस लिहाज से तो कम से कम ये तो था कि कम से कम वहाँ पे अमन तो आता, जो बच्चे हैं वहाँ पे जो रोज बेचारे जो है वहाँ पे सफर कर रहे हैं वो तो ना करें कम से और कम। वैसे भी ये एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड को इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री ये तो पाकिस्तान में ये तो बच्चों वाली बात है ना कि हम नहीं करेंगे। भाई अगर पूरी अरब लीग करके तो आप क्या करेंगे, ये तो हम करना बात है। एग्जैक्टली, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपको अलाइन तो होना पड़ेगा। और अगर आप खैर सही कहा आपने, वो इंटरनल हमारी डिबेट है, वो लगा रहता है क्योंकि हर बंदे की अपनी एक पोजीशन है एंड दे हैव राइट टू से व्हाटएवर दे वांट टू से। मुझे अब ये बताएं कि ये असद कैसर साहब के और शहराम तरकई जो हैं, उन दोनों साहिबान के भाइयों से इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है केपी में? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, अली अमीन तो बड़े अरसे से इनको सैक करना चाहते थे और वो हर दफ़ा मैनेज कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि अली अमीन बड़े एग्रेसिव गए हैं खान साहब के पास और उन्होंने इन दोनों को जो है वो हटाया है, सैक ही किया। वो ये जो जूतों वाला मामला हुआ है जलसे में, आपका क्या ख्याल है? उसमें भी कोई अपने कैबिनेट के लोग शामिल थे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ? अली अमीन गंडापुर का जो कैंप है वो तो यही समझते हैं ना कि साजिश की गई, और वो इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने जो है ये सारा तैयार किया। बट मेरा नहीं ख्याल लोगों का सेंटिमेंट इस वक्त अली अमीन के खिलाफ है। तो वो रीड करें ना करें ये तो ज़ाहिर उनकी अपनी मर्जी है। और ये उन्होंने अलीमा बीबी का बयान दे के अपनी पॉलिटिक्स का और भी रियाज साहब भी बेड़ा गर्क कर लिया। मेरे ख्याल में सेंटिमेंट जो है वो केपी में अली अमीन के हक में नहीं है, और पीटीआई का सेंटिमेंट तो बिल्कुल ही अब उनके खिलाफ। सो उनका जाना आपको नजर आ रहा है मुस्तकबिल में? जाना जाहिर है कि अब इतना आसान नहीं होगा, उसलिए कि अगर वो जब तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये जो ग्रुप है पीटीआई का जो उन्हें निकालना चाहता है, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगर उनकी सुलह हो जाए तो कल निकाल देंगे। तो वो अभी इसी में मेरा ख्याल है वो फंसे हुए हैं कि हमने करना क्या है। आई थिंक अगर असद कैसर साहब वगैरह ने इमरान खान को मना लिया कि हम मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ रखते हैं, तो फिर अली अमीन का हुकूमत जो है वो चली जाएगी। पहले भी अगर मेरी नज़र में अली अमीन की हुकूमत नहीं बच सकती थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया हुकूमत के साथ जाने से। अब भी मेरे ख्याल में अगर ये ग्रुप जो है, ये जो जिनको इन्होंने सैक किया है, अगर ये और मौलाना फजलुर रहमान ने हाथ मिला लिया और इमरान खान को उन्होंने कन्विंस कर लिया, तो फिर अली अमीन की हुकूमत नहीं बच सकती। राइट, ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में क्या हो रहा है? ये फ्रेंडली मैच चल रहा है, वाकई एक दूसरे से सीरियस क्रिटिसिज्म हो रहा है, या कोई फ्यूचर की प्रिपरेशन हो रही है? नहीं, फ्रेंडली तो ज़ाहिर है आदिल नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, एक COD जो बनाया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर तो ये था कि जी सिंध में आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पंजाब में हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो हम दोनों अपने अपने सूबों में खुश रहेंगे, आप बजट आप खाइएगा, वहाँ का बजट हम खाएंगे, यही था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब वो जब पीपल्स पार्टी की ये बड़ी पुरानी जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा 8-10 सीटें एक्सपेंड करूं और मुल्तान और बहावलपुर में से कुछ हिस्सा जो है वो नून लीग से जो है वो हम ले लें, उसके ऊपर जब भी वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो नून लीग रिएक्ट करती है। अभी भी उन्होंने यही किया है, सैलाब से फ़ायदा उठा के अपनी पॉलिटिक्स को सिंध से ज़रा ये जो पंजाब का जनूबी हिस्सा है इस तरफ ले जाने की कोशिश की है, और उसके ऊपर मरियम नवाज जो है वो ज़ाहिर खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल इनकी इतनी इंपॉर्टेंस तो रह नहीं गई। इनका तो सिर्फ यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट कब तक इनका बोझ उठाएगी। जब तक एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है, उन्होंने इनका बोझ भी उठाया हुआ है, इनको इकट्ठा भी रखा हुआ। जब उन्होंने फैसला किया कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को ख़तरा है। पीपल्स पार्टी के दिन गिने चुने हैं। नून लीग तो कंफर्टेबल लग रही है, क्योंकि आप देखें ना, सऊदी अरब का जो हुआ डील हुई, फिर अभी जो ये गए अमेरिका गए, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को कोई खास लिफ्ट जो है वो नहीं मिली। जरदारी साहब को तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है, वो पहले चीन छुट्टियां गुजार के आए हैं, अब UAE छुट्टियां गुजारने चले गए। तो जरदारी साहब को मुकम्मल साइड लाइन के ऊपर, वो तो साइड पे बैठे को दही खा रहे हैं बस, इससे ज्यादा तो उनकी कोई जो है वो इम्पोर्टेंस इस वक्त जो है वो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जाना पड़ा तो फिर पीपल्स पार्टी फारग होगी। नून लीग के ताल्लुकात तो अच्छे लग रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।